हेलो गाइस, मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस पर। और वती क्लासेस पर हम मैथ पढ़ते हैं और मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रतिशत। तो प्रतिशत के कुछ पार्ट मैंने पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, उनको भी जाकर देखिएगा और आज इस सेशन में बने रहिएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह यही आपको बोलूँगा कि गाइस ये मेरा यूट्यूब चैनल है वती क्लासेस के नाम से, आप इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर ग्रहणी खपत यानी खाने में कितनी वृद्धि करे कि खर्च अपवर्तित रहे। यानी कि बात इस तरीके से है कि भाई चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% की कमी हो गई। जब 20% की कमी हुई है तो जाहिर सी बात है, जब मूल्य में 20% की कमी हुई है तो जाहिर सी बात है कि चीनी की जो मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब मात्रा बढ़ जाए तो एक जो गृहिणी है वो अपने खर्च को कितना बढ़ाए ताकि जो उसका खर्च है वो अपवर्तित रहे, यानी कि ना बदले। देखें कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी रहती है, 100 रहती है। तो चीनी 100 है भाई, ठीक है। तो इसमें कमी कितनी हुई है, 20% की। तो इसका 20% कितना होता है, 20। तो इसमें से 20 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 80। यही तो ना भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रहती है, 20% की कमी तो 80। तो इसको पहले की तरह ही बनाना है, यानी कि जितना ये पहले था ये उसको आगे भी इतना ही बनाना है। जैसे पहले 100 था, कमी आई 20% की, 80 बना। तो अब उसको फिर वापस से 100 बनाना है। समझ में आया, फिर वापस से उसको 100 बनाना है। तो कितने की कमी हुई है यहाँ पर, देखना 20 की हुई है ना, तो 20। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है, आप रख लेते हैं 100 नहीं रखना है, जितनी कमी हुई या जितना वृद्धि करके आया है आपको वही रखना है। तो अपॉन में 80, और परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो 20 चौक 80 और 4, यानी कि उसको अपना जो खर्च है वो 25% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया कैसे, समझ में आया कैसे भाई। देखो मूल्य में कमी हुई तो मात्रा ज़्यादा आई, जब मात्रा ज़्यादा आएगी तो खर्च उसको अपवर्तित करने के लिए खर्च को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले 100 था, कमी 20 की आई, 80 बचा, फिर 80 से फिर वापस 100 पर लाना है इसको। तो कितना गैप कितने का आया, 20 का। किस पर आया, 80 पर। और मल्टीप्लाई 100 से क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंट में लाना है। तो कितना है, 25%, यानी कि खर्च कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसको 25% बनाना पड़ेगा। तो ये तो होता है इसका बेसिक। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, कैसे, क्या था उसने कि 20% की कमी 20% की लिख दिया। अब 20% की जब कमी हुई, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी रहती है, 100। तो कितना बचेगा, 80 और मल्टीप्लाई 100 से। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आप सेम ऐसे ही रहे, यहाँ पर लिख दें कि 10% की कमी हुई है, 10% की कमी। तो कैसे करेंगे, 100 था, 10% की कमी की 90, वापस से फिर से 100 यूनिट लाना पड़ेगा, 10 किस पर, 90 पर, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 बटे 90 कितना बनेगा, 9 सही 1 बटे नहीं 11 सही 1 बटे 9%। तो कितनी कमी कितनी बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी खर्च में। क्यों भाई, 100 तो रहता ही है, 10% की कमी 90, वापस से 100 लाना है। कितने का गैप, 10 का गैप किस पर, 90 पर, मल्टीप्लाई 100 वगैरह वगैरह जो भी आपने देखा, ऐसे कर लेंगे आप इसको। तो गाइस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है अपने आप में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक खरीदता है
तो घटा हुआ मूल्य बताओ, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम बताओ, यानी कि प्रति किलोग्राम बताएं। देखिए क्वेश्चन, भाई चीनी के मूल्य में 25% कमी हो गई, 25% कमी हो गई चीनी के मूल्य में। फिर एक ग्राहक रुपये 240 में 2 किलो एक्स्ट्रा सेब लाता है, तो उसने बताने की घटा हुआ मूल्य बताओ। गाइस यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्त, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई घटा हुआ मूल्य भी बताओ और पहले वाला मूल्य भी बताओ, दोनों आ सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। आपने करना क्या है, ये जो चीज़ आपको देती है ये, इस चीज़ को नोट कीजिए। सबसे पहले तो आपने यही करना है। उसमें क्या कि भाई कितने पैसे हैं 240, कितने कम या ज़्यादा आ रहे हैं, भाई 2 किलो अधिक ला रहा है, 2 किलो क्या ला रहा है अधिक। यहाँ पर कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है, तो आपने वो देखना है कि जितने पैसे में कम ला रहे हैं कि ज़्यादा ला रहे हैं, वो चीज़ें देखनी। तो 240 में 2 किलो ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर 1 किलो की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 120, 120 आ गई। अब देखो इस 120 से क्या करेंगे, ये जो 120 आया है अब मल्टीप्लाई किसकी, जितनी वृद्धि हुई हो या जितनी कमी हुई हो। तो कितने की कमी है 25 की, 25% की। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 30 क्या आया है 30 आया है 30। अब ये 30 कौन सा मूल्य है ये देखने वाली बात होती है। तो ऐसे करने से ये जो पहली प्रोसीजर है ये क्या करती है, यहाँ पर मूल्य कौन सा आता है वर्तमान, ये कौन सा मूल्य आया है वर्तमान, कौन सा आया है वर्तमान 30 रुपये पर केजी। 30 रुपये पर केजी कौन सा मूल्य है वर्तमान, यानी कि जो घटने के बाद आया है। और यही उसने पूछा है कि घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम बताएं। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कौन सा है, यानी कि जो अब का चल रहा है वर्तमान जो चल रहा है कितना 30। अगर वो पूछ ले कि भाई पुराना मूल्य बताओ, पुराना यानी घटने से पहले, घटने से पहले जो शुरू में उसका रेट था वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। जो वर्तमान मूल्य आया है 30 आया है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो वो अपने आप में 100 था, क्यों पूरा था, परसेंट में बात आती है तो पूरा रहता है, तो पूरा था कितना था 100, और कमी कितने की आई थी 25 की, तो 100 में से 25 गया कितने बचे 75, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 दिया 75, 10 तो कितना रहा 40 रुपये पर केजी। तो समझ में आया दोस्त। देखो दोस्तों पहले कितना था 40 था, अब कितना 30 आया है, तो ये बात समझ में आ गई हो। कैसे करते हैं एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। भाई चीनी के मूल्य में 25% की क्या हुई है, क्या हुई है कमी हुई है, कितनी 25% की कमी हुई है, ठीक है। फिर वो 240 रुपये में 2 किलो ये चीनी है, 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है, 240 में 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो घटा हुआ मूल्य बताएं कि वर्तमान मूल्य बताएं। तो हमने करना क्या है, जितने पैसे में वो कम या ज़्यादा लेकर आता है उसमें से 1 किलोग्राम की निकाल लेते हैं। तो 240 बटा 2, 1 किलो आ गया कितना 120, 120 आ गया। फिर कमी कितनी 25% की, तो 25% की कमी, भाई 25% हटाया 100 लगाया, 25 चौका 100, 4 12, 30। तो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 30। वर्तमान मूल्य आता है इस प्रोसीजर से, हमेशा ध्यान रखना है। फिर हमने क्या किया कि हमने पुराना भी निकालने की कोशिश की, तो पुराना यानी कि घटने से पहले कितना था भाई जाहिर सी बात है, ये तो ऑर्डिनरी बात है कि भाई बढ़ा हुआ मूल्य आएगा, तो पुराना घटने से पहले कितना रहेगा बढ़ा हुआ, तो जितना आया है वर्तमान मूल्य वो रखते हैं। फिर वो तो स्टार्टिंग में तो 100 था, तो 100 और कमी कितनी आई थी 25, तो कितना बचा 75। तो यहाँ पर इसके प्रोसीजर करने के बाद ये 40 रुपये आया। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 किलोग्राम शीशे व स्टील के मिश्रण में 60% शीशा है, 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना और शीशा मिला है, इस मिश्रण में कितने % और शीशा मिलाएं ताकि मिश्रण में
75% शीशा हो जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है भाई। 50 किलोग्राम शीशे व टीन का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? शीशे और टीन का। शीशा हो गया और टीन हो गया। टोटल मात्रा कितनी है? 50 kg। ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसने कहा कि 60% शीशा है। शीशा कितना होगा? 60%। तो टिन कितना हुआ? ये तो आपको पता ही है भाई। टोटल 100 रहता है, 60% शीशा हो गया तो 40% कितना रहा? टिन हो गया। सीधी सी बात है। चलते हैं। इस मिश्रण में कितने परसेंट और शीशा मिला है? क्या मिलाया जा रहा है गाइस? वो ध्यान रखना है। शीशा मिलाया जा रहा है। कितने परसेंट पूछा है उसने, ताकि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। शीशा कितना हो जाए? 75%। तो 100 में से 75% शीशा हो गया। 25% क्या बचा? अपना टिन। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो बस इसने बताया कि 60% शीशा है तो 40% सीधी सी बात है टिन रहेगा। फिर उसने कहा कि 75% शीशा हो जाना चाहिए तो टिन कितना रहेगा? 25% रहना चाहिए। अब देखते हैं हम आगे क्या करना है। मात्रा कितनी है? 50 kg। यहाँ पर करा देता हूँ 50। अब एक बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। मिलाया और घटाया कौन जा रहा है भाई? शीशा। यही तो मिलाया और घटाया जा रहा है। इसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई। टिन को तो नहीं दिया, नहीं किया ना। तो अब देखना करना क्या है भाई। इसको घटाया बढ़ाया जा रहा है, इसको तो कुछ नहीं किया। तो हमें इसकी मात्रा को समान करना है। किसकी मात्रा को? इसकी मात्रा को समान करना है। यानी कि प्रोसीजर जो करेंगे हम वो टिन की मात्रा पे करेंगे। भाई तूने घटाया बढ़ाया, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं। जितना तूने घटाया बढ़ाया भाई कम से कम इसको भी तो देना है ना। तो हम टिन की मात्रा को उठाएंगे। मल्टीप्लाई 40। ये जो ऊपर वाला है उसको ऊपर, नीचे वाली जो वैल्यू है उसको नीचे। समझ में आया? अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे। 25 दूनी 50 और 40 दूनी 80 तो 80। अभी आंसर नहीं आया आपका, अभी आंसर नहीं आया। ये आया 80 kg। ठीक है। अब पुराने वाला मिश्रण कितना था? 50 kg। तो पुराने वाले को नए वाले में से घटा लेंगे। 50 कितना आ गया? अब 30। तो 30 किलोग्राम आपको कितने परसेंट और शीशा मिला है, ताकि मिश्रण में कितने परसेंट नहीं होगा, ये होगा कि कितने किलोग्राम, ये होगा कितने केजी होगा, कितने केजी और शीशा मिला है। तो आपको 30 kg और शीशा मिलाना पड़ेगा। देखिए कैसे, टोटल 50 था, शीशे की वैल्यू इसने की 60%। जब शीशे की वैल्यू 60 है तो टीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 40। ऑब्वियसली बात है। फिर उसने कहा कि 75% करना है भाई, शीशा मिलाना है 75% करना है। तो 75% लिख दिया हमने। तो टीन कितना बचा? 25%। अब घटाया बढ़ाया कौन है? शीशा। जिसको घटाते बढ़ाते हैं उसकी वैल्यू नहीं लेनी है, जिसको नहीं घटाते बढ़ाते हैं उसकी वैल्यू लेनी है। तो आपने टीन की वैल्यू लेनी है। तो जो टोटल मिश्रण था 50, फिर ऊपर कितनी थी? 40, नीचे कितनी थी? 25। इनको आपने इसकी कैलकुलेशन की तो ये आया 80। आपका आंसर नहीं आता। अब ये नया जो आया है ना, इसमें से पुराने वाले को माइनस करना है। तो 80 में से 50 माइनस किया तो जो अब घटाकर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो करते हैं चलो एक क्वेश्चन और ऐसा ही। तीन 300 किलोग्राम मिश्रण में 50% चीनी कितनी और चीनी मिलाएं ताकि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। देखिए क्वेश्चन सेम पहले की तरह क्वेश्चन है कि भाई 300 किलोग्राम मिश्रण में 40% चीनी है, कितनी और चीनी मिलाए ताकि मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। कौन कौन है? मिश्रण किसका है? चीनी और पानी का। मिश्रण चीनी व पानी लिख दो, चीनी व पानी का मिश्रण, ऐसे करते हैं। फिर इसको मैं चलो आगे लिख ही देता हूँ। 300 kg चीनी व
पानी के मिश्रण में चीनी 40% में 40% चीनी है। देखिए चीनी और पानी का मिश्रण है, कितनी है चीनी 40। जब चीनी 40% है तो पानी कितना 60%, सीधी सी बात। अब उसने नेक्स्ट क्या कहा कि चीनी 50% हो जाए, चीनी 50% कर दो तो पानी कितना रहेगा भाई, 100 में से 50 गया, कितना बचा 50%। समझ में आ गया ना। तो देखिए मिलाया और घटाया कौन है, चीनी। तो बात किसके बारे में करेंगे हम, पानी के। क्यों भाई, तूने चीनी मिलाई है, पानी के बारे में तो निकाला ना घटाया ना बढ़ाया, कुछ भी नहीं किया, तो हमें पानी की मात्रा को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या उठाते हैं, टोटल मिश्रण, और ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम नीचे रखते हैं। इससे काटा इसको, कितना आया 6। तो 6 की गुना इसमें 360। तो ये हमारा आंसर नहीं आता, आपको पता है। हम इस नए वाले में से पुराने वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, 300। अब कितना बचा 60। तो 60 kg क्या रहा हमारा आंसर, यानी कि चीनी और कितनी मिलानी पड़ेगी आपको, 60 किलोग्राम आपको चीनी और मिलानी पड़ेगी, ताकि आपका मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन की और तरफ, जो कि इनका बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इनसे थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहता है और क्वेश्चंस में आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। चीनी तथा पानी के मिश्रण बारह लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करते हैं, गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी डाल देता है, 2 लीटर पानी थोड़ा दिया जाता है। तो शेष मिश्रण में चीनी है। देखिए गाइस कैसे क्वेश्चन है भाई, चीनी तथा पानी का 12 लीटर का घोल है, 12 लीटर का घोल है। कितना है, चीनी तथा पानी का 12 लीटर घोल है, जिसमें 4% चीनी है। चीनी कुल कितनी है 4%। तो घोल को गर्म करते हैं, यानी कि भाई उस घोल को गर्म किया और उसमें वाष्प आई। जब वाष्प हुई तो उसमें से 2 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ गया, यानी कि पानी खत्म हो गया। तो नया मिश्रण में जो मिश्रण बचा उसमें 6% कितनी है, चीनी के बारे में उसने पूछा कि उसमें चीनी कितनी है। तो देखिए टोटल घोल कितना हुआ 12 लीटर, चीनी कितनी हुई 4%। ठीक है, तो उसमें से 2 लीटर पानी उड़ा दिया। सीधी सी बात है, आपने कुछ भी नहीं करना है, ये कोई ट्रिक भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है भाई। टोटल कितना घोल है 12 लीटर, तो 12 गुना 4 कीजिए, कितना आया 48 आया। सीधी सी बात है 48 आया। अब क्या किया, कितना उड़ा उसमें से 2 लीटर, यानी कि 12 था, 2 लीटर कम हो गया, उड़ गया तो कम है भाई, कितना बचा 10। कितना बचा 10। तो इस 10 को इसके अपोन में रखते हैं, रख दिया। जब आप इससे इसको भाग देंगे, 48 को जब आप 10 से भाग देंगे क्या आंसर आएगा 4.8। कितना आंसर आया 4.8। तो यही आपका आंसर है। कितने परसेंट चीनी है 4.8%। यही आपकी क्या है चीनी है। देखिए मैंने कैसे किया, टोटल मिश्रण कितना है 12 लीटर, 4% क्या है चीनी, तो 12 गुना 4 किया, 12 गुना 4 कितना है 48। अपोन किससे किया 10 से। 10 कहाँ से आया भाई, आपका 12 था, 2 लीटर उड़ गया, कितना बचा 10।